सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पेपर लीक के विषय में बात करते हैं। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की जो बात करते हैं तो उसमें कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि जो पेपर लीक हुआ है जिसमें धांधलियाँ हुई हैं तो उनमें कुछ सॉलिड बिंदु मैंने बनाए हैं, उन बिंदुओं पर बात करते हैं। प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी नकल से हुए पास। सेवानिवृत्त कर्मियों का भी हो सकता है हाथ। इस्तीफा देते हुए भावुक हुए आयोग के अध्यक्ष। जाते जाते नकल माफियों पर नकेल कस के गए आयोग के अध्यक्ष। विजिलेंस को 6 बार भेजे पत्र। तो आज साथियों इन सभी बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे कि आखिर आयोग में कहां कहां पर से गड़बड़ियां हुई और किस तरीके से गड़बड़ियां हुई। देहरादून यूके ट्रिपल एसएससी की स्नातक स्तर की परीक्षा में नकल के खेल में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। उत्तरकाशी के ये लोग जो है उत्तरकाशी के लोग जो जिस गांव से ये हैं, गांव और क्षेत्र की राजनीति को छोड़कर नकल कर अफसर बनने चले थे। लेकिन सूची फाइनल होने से पहले पेपर लीक की जांच का जो मामला आया तो इनका सपना धरा का धरा रह गया। तो पेपर लीक की जांच में अब उत्तरकाशी का क्षेत्र है सबसे ज़्यादा चर्चा में आया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 80 से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं। इसमें कुछ ग्राम प्रधान हैं तो कई क्षेत्र पंचायत हैं और कई लोग जो है कि ग्राम पंचायत सदस्य हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी भी भूमिका पर शक किया जा रहा है, तो उनका भी हाथ हो सकता है। सेवानिवृत्त कर्मियों का भी हो सकता है हाथ। बताया जा रहा है कि यदि नकल माफिया पकड़े जाते हैं तो कई बड़े नाम और सामने आएंगे। विभाग के अंदर सेवानिवृत्त कर्मचारी और अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत की बात सामने आ रही। हालांकि अभी तक इनके खिलाफ भी पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। अब बात कर लेते हैं आयोग के अध्यक्ष। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू इस्तीफा देते हुए कई बार भावुक हो गए थे। अपने ऊपर उठ रहे सवालों से आहत राजू ने कहा कि यह सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उत्तराखंड सरकार में मैं लंबे समय तक बतौर आईएएस अपनी सेवाएं दे चुका हूं, लेकिन जब मेरा रिटायरमेंट का समय नज़दीक आ रहा है तो इतने बड़ा घोटाला यहां पर हो रहा है, इतना बड़ा जो है कि पेपर लीक का मामला आ रहा है जिसकी लोग मेरी भूमिका पर शक कर रहे हैं, तो वो कई बार आहत हुए। तो दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, जाते जाते नकल माफियों पर नकेल कस के गए हैं आयोग के अध्यक्ष। तो स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक के बीच विदा हुए यूके ट्रिपल एसएससी के अध्यक्ष एस राजू ने आयोग ने नकल रोधी कानून का प्रस्ताव पास कर शासन के पास भेज दिया है। अब सरकार को इस पर निर्णय लेना है। इस कानून में जो है नकल माफियों के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान भी किए गए हैं। इस कानून के तहत नकल व पेपर लीक या परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी को 5 साल की कारावास, कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक के लिए परीक्षाओं से प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया। वहीं सेवा प्रदाता, शिक्षण संस्थाओं, परीक्षा संस्था या अन्य सांठगांठ पर अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 10 साल की जेल, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, सार्वजनिक परीक्षा से अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की का प्रावधान। प्रस्ताव को शासन से हरी झंडी मिलने में की देर है। बाकी यह कानून यूके ट्रिपल एसएससी की सभी परीक्षाओं में लागू हो जाएगा। इसके अलावा अब देखिए एक नई बात आ रही है कि उन्होंने 6 बार कम से कम जो है कि विजिलेंस को पत्र लिखा। प्रदेश में 2016 में ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती की परीक्षा धांधली पर कार्रवाई न होने से भी अध्यक्ष एस राजू खफा नजर आए। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कहा कि वह
विजिलेंस को 6 बार पत्र भेज चुके हैं, लेकिन विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज करने के अलावा कोई भी कार्रवाई इन 6 सालों में नहीं की। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा चैनल हो सकता है, और जहां पर आपने देखा कि इसमें जो है कि कितने सरगना हो सकते हैं और कितने जो है कि नकल माफिए हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी धांधली हमारे सामने आई, और इस धांधली से कितने अच्छे होनहार विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का भविष्य अधर पर लटका हुआ है। और जो लोग, जिनको यूके ट्रिपल एसएससी की फुल फॉर्म तक नहीं आती, वो लोग जो हैं इस स्नातक स्तर की परीक्षा के टॉपर हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।